तो हमारा क्या विषय है कि अन्य देवी देवताओं की उपासना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, है ना। ये हमारा एक बड़ा गंभीर विषय है और वास्तव में ये इतना गंभीर विषय है कि इससे संपूर्ण विश्व में क्या है वो अलग ही एक वार है। ये अपने आप में क्या है, वार, है ना। तो इसमें क्या शास्त्र प्रमाण क्या कहते हैं, ये तो हमारी एक मानसिक धारणा। देखो धर्म के अंदर ना कुछ चीज़ें नहीं चलना, लेकिन ये विषय हमारा कि जब हम धार्मिक बातें करते हैं तो जो नुक्कड़ पर खड़े होकर के जो पब्लिक डिस्कशन करती है ना, एंड वी सिंग देयर एवरीबडी इज जीनियस पर्सन ऑन द रोड, हम रोड पर एवरीबडी इज जीनियस, बट उसमें क्या देखते हैं कि उनकी बातों को फॉलो नहीं करता। एक्चुअली वो भी अपनी बातों को फॉलो नहीं करते, सच्चाई तो ये है। और तो छोड़ो, वो अपनी बातों को खुद भी फॉलो नहीं करते हैं। तो इसमें क्या हो गया, अब यहाँ पर एक चीज़ देखनी है कि मैं तो ऐसा मानता हूँ। जब मैं बाहर जॉब करता था तो वहाँ पर मैं कई बार ये बातें बताया करता था, जो ज्ञान में बता रहा ना कि हम क्लास ले रहे हैं, वहाँ पर हम बात बताते हैं कि तो देखो एक ने मेरे को बोला, एक मैडम तो बोले कि देखो सर ये ना अच्छी बात है जो आप करते हैं, सबका अपना अपना लाइफ स्टाइल है, सबको हक है जीने का, तो आपको ऐसा अच्छा लगता है और सही बात है, अच्छी बात है, आपकी लाइफ जैसा मर्जी से जियो, एवरीबडी इज फ्री। नो 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 डोंट लाइक, ऐसा नहीं कहना चाहिए आपको। ये ऐसे कहना उचित नहीं है कि सबकी अपनी अपनी लाइफ है। ये सिद्धांत है जो मैं कर रहा हूँ, मेरा मन नहीं है। आई वॉन्ट बिकम एन एक्टर। मुझे एक एक्टर बनना चाहता था। 2 साल मैंने पूरा पाठ्यक्रम किया, कोर्स किया डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद में, और बड़ा चाव था, नज़र मैंने क्या क्या चीज़ सीखी उसमें, बड़ा परिश्रम किया, तब जा कर के तो फिर मुझे वहाँ पर एनिमेशन के बारे में मालूम पड़ा। उससे पहले मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड में था। और जो लोग जानते हैं VMC होता है, मिलिंग मशीन, ये सब चीज़ें इनकी ऑपरेटिंग होती है, कोडिंग होती है, शायद आप लोग जानते होंगे, सुना है। जैसे खराद मशीन होता है, खराद मशीन, हाँ, तो उसी का कंप्यूटराइज्ड पैनल आता है, उसको बोलते हैं CNC मशीन होती है, तो VMC होती है, तो उनमें कोडिंग्स वगैरह होती है। तो उसमें हम कोडिंग क्या करते थे, मैंने वो फील्ड छोड़ दी। तो बहुत सारी चीज़ें, तो अब ऊपर मरने के बाद में अगर हम चाहें कि भाई ठीक है, तो आपका अपनी लाइफ स्टाइल, आप जैसा मर्जी मान लो, आप जैसा मर्जी मान लो, ये आपका स्टाइल है, ये आपका अपना मानना है, तो अपना जीवन है, चाहे जैसा मर्जी जिए। क्या आप अमेरिका में रह करके उल्टे हाथ पर गाड़ी चला सकते हो? क्यों? जैसा मर्जी मान लो, अपना जीवन, अपनी गाड़ी, वहाँ के रूल्स है ना, है ना। तो वहाँ के रूल्स, इस ब्रह्मांड के रूल्स कौन बना रहा है? आप भारत में रहते हैं तो भारतीय संविधान का पालन करते हैं। आप भारतीय संविधान की प्रति को जलाओगे तो आप पर क्या लग जाएगी, इतनी धाराएं लग जाएंगी, आप धारा में बह जाओगे। am I right? जी, है ना। आप भारतीय संविधान की प्रति को जलाओ, अपमान करो, तुरंत आप पर न जाने कितनी चार्जशीट लग जाएंगी, आप अंदर घिस जाओगे जेल में, है ना, कि आपने देश का अपमान किया है। आपने उस संविधान को जलाकर उस पर पैर रखकर उसकी निंदा नहीं की है, आपने संपूर्ण देश की निंदा, उसको संपूर्ण देश का अपमान किया है। लेकिन अब आपकी जो नागरिकता वो कहाँ की हो गई? कनाडा की हो गई है। आप कनाडा चले गए, आप कनाडा में उसको जला रहे हो, अब कोई क्या करेगा आप पर? करेगा क्या कोई? उसको पता ही नहीं, कुछ नहीं करने वाला। भले ही गवर्नमेंट को मालूम पड़ जाए हाँ भी वो लड़का वहाँ पर ऐसे कर रहा है। जैसे आप यहाँ पर पाकिस्तान के संविधान को जलाओगे तो कुछ एक्शन लेगा क्या? क्यों नहीं लेगा? अलग देश हो तो आपको कोई लेन देना नहीं है। आप कनाडा के संविधान को जलाओ, कुछ नहीं। तो उसी प्रकार से जो जिस देश में रहता है उसका धर्म बनता है, ये कर्तव्य है कि उस देश के संविधान का पालन करे, उसकी रक्षा करे, सम्मान करे। हाँ, अगर तुम कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, कुछ इफ यू हैव सम क्लैशेस, इफ यू हैव सम कॉन्ट्रडिक्शंस, यू नीड टू गो देयर एंड देन कंप्लेंट देयर, आई वांट चेंज लिटिल बिट, व्हाटएवर यू वांट। आपको कोई शिकायत है, आप वहाँ पर जाइए, कंप्लेंट कीजिएगा ना, कौन मना करता है, बट अपमान नहीं कर सकते। उसी प्रकार से अच्छा, अब आप बोलिए देखो मेरा अपना लाइफ स्टाइल है, मैं संविधान अपनी जगह है, मेरा अपना जगह है, मैं तो उल्टे सीधे हाथ पर गाड़ी चलाता हूँ, मेरे अपना मानना है। प्रशासन छोड़ेगा आपको? प्रशासन छोड़े? पुलिस वाले आपको ऐसे रेल बनाएंगे, ट्रैफिक पुलिस वाले जो है ना, ये जो हवलदार छोटा सा हो रहा डंडा, वो लेके ऐसा धूम मचाएगा, फिर देखो कैसे वो धूम मचाने वाली गाड़ी है ना, ऐसे जाएगी, ऐसे बना देगा आपको, है ना। कोई नहीं सुनने बोला अच्छा
अमेरिका में जाकर के आप उल्टे हाथ पर गाड़ी चला के दिखाइएगा। बट देखो आपके मानना अलग है, मान लो आप अमेरिका में रहते हो और मैं इंडियन हूँ, मैं पहुँच गया अमेरिका में, मैंने बोला देखो आपका मानना अलग है, मेरा मानना अलग है, आप सीधे हाथ पर गाड़ी चलाइए, मैं तो उल्टा हाथ पर चलाता हूँ जी, अच्छी बात है। और आपने समझा बेटा ऐसा नहीं होता, आप जिस देश में रहते हो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को पालन करना पड़ेगा, चाहे हंस के करो चाहे रो करना तो पड़ेगा। और मैंने कहा नहीं देखो अपना मानना है, देखो अच्छी बात है, आप अपना जीवन जैसा मर्जी जियो, मेरा अपना ऐसा करता। अब मैं तो उल्टा हाथ पर गाड़ी चला रहा हूँ, एक्सीडेंट हो गया, इतनी 4 सीट लगेंगी, बोले कौन है, बोले इंडिया से आया है ना, आ जाओ जी अंदर आ जाओ, आपने इतनी हत्या कर दी हो गया। इसलिए हम जो ये कहते हैं इसे लिख लेना कि मेरा मानना ये है, ये ऊपर नहीं चलता। आप धर्मराज के यहाँ पर जा करके बोलोगे मेरा मानना ये है, चल पाएगा क्या? ये सिद्धांत नहीं चल पाएगा। तो धर्म की जब व्याख्या होती है तो आप में और हम में अधिकांश लोग ये कहते हैं जी ठीक है ये आपकी डेफिनेशन है धर्म की, आप जैसा मर्जी मान लीजिएगा, मेरा मानना तो ये है, मैं तो भगवान को इस तरीके से मानता हूँ। यू आर रॉन्ग, ऐसा नहीं होता है, आपका मानना वहाँ नहीं चलेगा जी। देखो हम तो ये हमारा देखो ठीक है, लेकिन हमारा मानना तो ये। अच्छा, अपना मानना अपने पास रखो, लिख लो इस बात को, अपना मानना अपने पास रखो, हमें भगवान के वचन बताएंगे आप। ये देखो साधु संत महात्मा ऋषि मुनि कोई बोलता है ना कि जी मेरा मानना तो ये है, मैं कह रहा हूँ आप ऐसा कर लीजिएगा, बट इट शुड बी सर्टिफाइड फ्रॉम बेस्ड ऑन शास्त्र स्क्रिप्चर्स, कि हमारे स्क्रिप्चर्स क्या कहते हैं, ये वेरीफाइड होना चाहिए। दिस इज द मैंडेटरी, ये मैंडेटरी है। आपको चाहिए कि शास्त्र खोले जाएं, उन गुरु साधु संत महात्मा अधिकांश तो बोलते हैं ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अपना एक्सपीरियंस अपने पास रखो। क्या आपका एक्सपीरियंस भगवान उस अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाले परमपिता परमेश्वर से भी हायर लेवल का एक्सपीरियंस है? यू हैव हायर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस इंस्टीड ऑफ सुप्रीम पावर। क्या किसी ऋषि मुनि साधु संत महात्मा का एक्सपीरियंस सेल्फ रियलाइजेशन क्या अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाले परमात्मा से अधिक हायर है क्या? थिंक हियर, यहाँ सोचना पड़ेगा आपको। कोई महाराज जी आए, उन्होंने बोले तो हम बच्चों ऐसा कर लो, ठीक है, हम रेस्पेक्ट, सनातन धर्म में अपमान नहीं करना। तो इसलिए आपका मानना अपने पास रखो, हमें भगवान के वचन बताओ, भगवान का कहना क्या है। आप समझ पा रहे हैं? मान लेते हैं कि इसी भारत के देश में कोई विधायक, कोई सांसद, कोई मुख्यमंत्री आकर के संविधान के विरुद्ध बात बताने लगे, आपका धर्म क्या बनेगा? एक सभ्य नागरिक का कर्तव्य बनेगा। देखो मंत्री जी, आप अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन हम जिस देश में रहते हैं हमें उसके संविधान के अनुसार काम करना पड़ेगा, और भारतीय संविधान इस कार्य को करने की अनुमति कम से कम हमें तो नहीं देता है। वो कह रहे नहीं मैं अपना आप संभालूंगा, आप चिंता मत करो। इसका अर्थ क्या है? इल्लीगल काम है, वही काम इल्लीगल हो गया ना, है ना? तो क्या हो गया ये? वही काम क्या है? इल्लीगल है, कोई लीगल नहीं है। तो जो लोग ये मानते हैं, कहीं समाज में बातें होती हैं, कोई व्यक्ति बताते हो शास्त्र में ऐसा लिखा है, हाँ ठीक है शास्त्र की बात अलग है, लेकिन अलग, हाउ डेयर यू, आपने कैसे कह दिया कि आप शास्त्र की बात अलग है? क्या शास्त्र भगवान ऐसे लिखवाए है क्या ये? अब आप में से कोई बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल आएगा और बैठिए ऐसे करो, शास्त्र तूने देखे शास्त्र कब लिखे गए, है ना? ये विषय अभी नहीं आएगा, 11 दिन की क्लास जब टेस्ट हो जाएगा उस एग्जाम को, तब के बाद में बताया कि शास्त्र कैसे लिखे गए हैं, कौन किसने वेरीफाइड किया है। ये तो प्रिंटिंग प्रेस में छापा है ना, हाउ डू यू नो कि शास्त्र भगवान ने आके प्रिंटिंग प्रेस वालों दे दिए क्या? ये क्वेश्चन पुटअप होता है, माइंड में आता है क्या? मेरे खुद क्या आता था, सीधे से बात में, और क्या बता, कैसे छप गए, क्या छप गए, क्या प्रूफ है ना? और शायद इनमें से किसी बच्चे के आया भी था, आप थे कि कोई और था? वो उज्जवल था, है ना? हाँ, ऐसे खड़ा करो ना, ये ऐसे कर खड़ा करो, हाँ ये आया था उज्जवल था, ठीक है, उज्जवल के मन उसमें भी आया था। ये यूथ के मन में आता है ये, हम तो अपने मानने के 2 दूनी 22, मैंने बोला 2 2 जा 22, हाउ टू डू, कैसे क्या मैं बोला 2 × 2 = 2 & 2 22 हो गया। आप कह 2 2 जा 4, मैं तो 4 का तो 2 2 जा में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा, अंक जो मैं लिख रहा हूँ उसमें 4 आ रहा है कहीं दिखने में, लेकिन 22 फिर भी उसमें रिलेट कर रहा है। तो मैंने कहना चालू किया दिस इज सेल्फ रियलाइजेशन, बट वो बुक से वेरीफाई नहीं हो रहा है।
तो जो बोलते हैं कि मेरा अपना सेल्फ रियलाइजेशन ये है, शास्त्र में यदि तुम्हारे सेल्फ रियलाइजेशन को इतनी इंपॉर्टेंस दी होती तो भगवान ये नहीं कहते यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते। याद है श्लोक ये? नहीं, चलिए ये वाली मिसिंग है। भगवत गीता के 16वें अध्याय के 23 श्लोक में क्या लिखा है? भगवान स्वयं बता रहे हैं गीता के अंदर, भगवान स्वयं कह रहे हैं यह शास्त्र यदि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सा सिद्धिं वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र की विधि को त्याग कर अपने मनमाने ढंग से जीवन जीता, जैसे कि आजकल हम लोग जी रहे हैं, उसे 3 चीजें नहीं मिलती हैं, बाकी सब मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? एक तो सिद्धि नहीं मिलती, अचीवमेंट, आई वॉन्ट बिकम दिस, नहीं कर सकते। आध्यात्मिक अचीवमेंट तो नहीं मिलने वाली। भौतिक तुम राजा महाराजा बन जाओ, एक्सेप्टर, राजा महाराजा बनने के बाद ही अंत में तो कुत्ता बिल्ली बनना होगा ना, अगर अच्छे कर्म नहीं करे, है ना। तो तुम इंजीनियर हो, तुम डॉक्टर, वैज्ञानिक हो, लेकिन वैज्ञानिक बनने के बाद भी कुत्ता बनना पड़ जाए तो आपकी ये वैज्ञानिक की पढ़ाई किस काम की है, जिसके पीछे हम लोग पागल हुए जा रहे हैं अचीवमेंट के लिए। 70-80 साल के जीवन के लिए इतनी टेंशन, इतनी प्रॉब्लम्स। आई हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम, यू हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम, दिस इज रॉन्ग, यू आर ओनली प्रॉब्लम। तुम्हें प्रॉब्लम समस्या नहीं, तुम खुद एक समस्या हो। यानी समस्या हमें नहीं है, हम ही समस्या हैं। क्यों? हमने कभी अपने आप को जानने का प्रयास नहीं किया। हम चाहते हैं कि ये बेटा जो है ना, इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मैं मर जाऊंगा तो इसे रोटी नहीं मिलने की है। ये बेटी जो है इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, ये गृहस्थी जो है इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। ओह, मेरे को पूरा ब्रह्मांड का बोझ है और मैं दबा जा रहा हूँ, यदि मैं नहीं करूँगा ना, ये नहीं करने का। अच्छा, बहुत सिंपल सी इसकी कथा आती है, बताऊँगा। लेकिन अभी क्या है कि वो कथा अभी का विषय नहीं है, अभी तो मैं डाउट्स के लिए लिखाई कर रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि अपना मानना अपने पास रखो। टुडे क्लासेस तक है ना, क्या अपना मानना अपने पास रखो, हमें भगवान के वचन बताओ। इसको लिख लेना है पीछे, ठीक है। इसके बाद में तो ये मानना शब्द है ना, बड़ा गंदा है। अब मत बोलना कि ठीक है देखो अपना अपना मानना है। अरे ये क्या हो गया? अपना अपना मानना मान लेते चार आप सब मान लेते हैं, आप बहुत बड़े बड़े साधु, कर्नाटका के, आप अहमदाबाद के हैं, आप बिहार के हैं, आप पंजाब के हैं, और सारे साधु संत बैठे हैं। कोई अलग अलग अखाड़े का, कोई अलग अलग संप्रदाय का, कोई अलग काहे का। और यदि आप में भी कॉन्ट्रडिक्शंस है तो आप साधु संत हो ही नहीं, सीधी सी बात है। वास्तव में साधु संत के अंदर विरोधाभास हो ही नहीं सकता, क्योंकि बात शास्त्र से आ रही है ना। बात कहाँ से आ रही है? शास्त्र से। और शास्त्र खोलना हम चाहते हैं। हमने तो एक डायलॉग रटा हुआ है, पढ़ पढ़ पोथी जुग भयो, पंडित भयो न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। ये पाखंडियों का दोहा है। पढ़ पढ़ पोथी जुग भयो, इसमें सीधा बोलते कि जुग कि शास्त्र को पढ़ते पढ़ते तुम्हारे युग बीत गए हैं, लेकिन परिवर्तन कुछ हुआ नहीं। प्रेम के आखर पढ़ोगे, अक्षर पढ़ोगे तो आप पंडित बन जाओगे। ये सब पाखंड लीला है। हमारे सनातन शास्त्र को अलग करने के लिए ये सब मंतव्य रचे गए हैं। आज हम पूजा पाठ भक्ति ज्ञानी ध्यानी बनते हैं, लेकिन घर में शास्त्र भी पूरे नहीं। पूरे छोड़ो, मैं समझता हूँ भगवत गीता भी यदि हमने कंप्लीटली पढ़ ली हो। अच्छा वैसे आप में से किस ने पढ़ी है? काशीराम वालों, भगवत गीता कंप्लीटली बताओ। भगवत गीता, गुरु गीता तो पढ़ी है पर एक होता पढ़ना रट्टा लगाना, एक होता समझना, समझी नहीं है। पढ़ी पूरी 2 बार पढ़ी। फिर भी मैं आपके लिए क्लैप्स चाहता हूँ, क्योंकि पढ़ी तो है। अच्छा इधर पढ़ी है, चल इधर महाराज जी, इधर बहुत अच्छा। तो पढ़ी है, आप सब लोग क्लैप्स हैं। वास्तव में पढ़ी तो है कम से कम, मुझे ठीक है। अच्छा अब बात समझ में आए। देखो अपने बच्चों को बरसात में उबाल कर पानी देना चाहिए, तो बिना गुरु के पढ़ोगे तो अपने बच्चों को उबालोगे, फिर बरसात में बच्चा पकड़ोगे, पानी में डाल दोगे, बच्चा मर जाएगा, उबल जाएगा, तो पानी दोगे। अपने बच्चों को उबाल कर पानी देना चाहिए बरसात में। मीनिंग तो वही है कि अपने बच्चों को उबाल कर पानी देना चाहिए। लेकिन मैंने क्या निकाला इसका अर्थ? अपने बच्चों को छोटे, तो इसलिए आपने अच्छी बातें पढ़ी है, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन किसी साधु संत महात्मा के सानिध्य में पढ़नी है, ठीक है। तो इसलिए एक तो बात समझनी है हमें क्या, कि अपना मानना अपना जानना अपने पास रखो। अपना मानना अपना जानना अपने पास रखो। हमें परमात्मा के वचन दे दो। किसके वचन सुनना चाहते हो? मेरे वचन सुनना चाहते हो आप गुरु के पास आए हो, आप साधु संत महात्मा ऋषि मुनि के पास आए हो। क्यों आए हो? क्या उनका चेहरा मोहरा देखने के लिए, या फिर उनके प्रभाव को देखने के लिए, चमत्कार को देखने के लिए, या उनके अपने एक्सपीरियंस सुनने के लिए? हाँ, साधु संतों का एक्सपीरियंस सुनना एक अच्छा होता है। हमें ये मालूम पड़ जाता है कि अच्छा इन्होंने इतनी समस्या के बाद भी भक्ति की, तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन वचन मानने हैं परमात्मा के,
यदि आप किसी गुरु के पास जाते हैं तब भी गुरु यदि अपने मन से कुछ जोड़ तोड़ के बता रहा है तो अनऑथोराइज्ड है। शास्त्र में प्रत्येक चीज का समाधान है। कोई दारू पीने वाला है, मुर्गा खाने वाला है, मच्छी खाने वाला है, पापी है, दुरात्मा है, दुराचारी है, तो शास्त्र में एकदम से नहीं लिखा कि छोड़ दे सब कुछ तब मेरे पास में, ऐसा नहीं कहा। अपि चेत सु दुराचारो भस्ते मामन्य। ये क्लास का अलग कंटेंट है कि मैं तो पापी हूँ, चिंता मत कर। मुर्गा खाता है, डायनासोर था, ठीक है, जुआ खेलता है, सब कुछ खेलता है, दारू पीता है, जो मर्जी जो करना है करता है, कुछ भी परिवर्तन नहीं करना, लेकिन आपको भक्ति जोड़ देनी है। गंदा मेला है, गंदा कपड़ा है, केवल उसके पास में साबुन की टिक्की जोड़ दो, काम होने लग जाएगा। तो अभी यहाँ पर क्या ज्ञान है, इम्पोर्टेंट जो ज्ञान है ना, ये है ना, स्पष्ट हो गया। लेकिन इस ज्ञान को भी हम घंटा 2 घंटा सुने, 2-4 दिन सुने और सोचे कि हम ज्ञानी ध्यानी बन जाए, इम्पॉसिबल है। पहली क्लास को पास करने के लिए 10 महीने परिश्रम करता है छोटा बच्चा, तो राम नाम को समझने के लिए क्या 2-4 दिन आप सुनोगे और छुट्टी मार जाओगे? तो पॉसिबल है क्या ये? तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि पहली क्लास ज़्यादा टफ है और राम नाम के ज्ञान को समझना बहुत इजी है। हाँ, 2-4 दिन देख लेंगे, समझ में आया नहीं आया, नहीं समझ में आए क्वेश्चन पुटअप करो, नहीं आता तो भी क्वेश्चन पुटअप कर लो, आ गया तो कम से पूछो जी हाँ मेरी समझ में आ गया है, ठीक है। तो अब क्या प्रश्न है? तो कौन सा मैं बात बता रहा था? हाँ, ये देवी देवताओं की, तो भगवान क्या बताते हैं देवी देवता की उपासना में? किसका इसका टाइमिंग बढ़ा दो, उसका 1 घंटा 1.5 घंटा टाइमिंग कर दो, फिर बार रिपीट करेगा, हो जाएगी घंटा। चलो तो अच्छा, अब शास्त्र में क्या लिखा है? ये 7वें अध्याय का श्लोक 20 है भगवद गीता का। कान्यस्तेज ऐस्ते हत ज्ञान प्रपदंते अन्य देवता कम तम निमस्थाए प्रकृत्य नेता स्वया। भगवान क्या बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो भौतिक इच्छाओं द्वारा भ्रमित हो गए, गाड़ी घोड़ा बंगला मकान लड़का लड़की और ये व्यापार शेयर मार्केट, जो भौतिक 70 साल के जीवन के लिए ना जाने कितनी टेंशन है। ओहो, बस जी अब हम बोलते हैं ना अरे आपको पता नहीं है, कोई और होता ना अब तो मर जाता, बस मैं हूँ जैसे जैसे झेल रहा हूँ, है ना। हर एक व्यक्ति का कहने का यही होता है ना, देखो मैं ही हूँ झेल रहा हूँ। आप पहली बात तो भगवान का बच्चा कभी चिंता टेंशन है उसे तो गड़बड़ है। आपके संपर्क मोदी से हैं तो आप कितने प्रसन्न हो जाओगे, लेकिन आपके हो गए ना प्रसन्न, ठीक है, लेकिन अभी आपके संपर्क किसी भिखारी से हैं तो आनंद होगा क्या आपको? तो वही हाल हमारा, हम उस अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाले परमात्मा के निज अंश हैं, हम उसके अंश हैं ना, मम्मी वांश जीव लोग के, और हम अपने आप को दीनहीन निर्बल असहाय बेबस लाचार मजबूर मजदूर समझकर बैठे हुए हैं। क्या आपने कभी जानने का प्रयास करा? हो ना ही, है ना। तो कभी समझोगे तो आपको प्राउड फील होगा, अरे वाह, अनंत ब्रह्मांड गैलेक्सीज में अनंत पता नहीं क्या क्या घूम रहे हैं, अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाले परमात्मा के हम अंश हैं। मोदी से आपका लिंक हो जाए, आप फूले नहीं समाओ, पता नहीं किस किस को बताते रहोगे, अरे वाह, अरे जानता नहीं मोदी मेरे लिंक है, डायरेक्ट लिंक है ना। एक मोदी से जो धरती के टुकड़े का कुछ सालों के लिए राजा मात्र है, धरती का टुकड़ा भारत है ना, उसका एक राजा मात्र कुछ वर्षों के लिए, और आपका प्राउड कैसे हो जाएगा? बस पूछो मत, अहंकार में छोड़े और अपने आप अहंकार आ जाएगा। लेकिन आपका संपर्क तो ऑलरेडी है, किससे है? अनंत ब्रह्मांड के बनाने वाले परम पिता परमेश्वर से। लेकिन हमें कभी रियलाइज नहीं हुआ, हमें कभी रियलाइज नहीं हुआ। तो ज्ञान क्या है? वही रियलाइजेशन है, और लॉजिकल है, साइंटिफिक है, नोबडी कैन कट। आप चाहोगे काटना कि अच्छा महाराज आपका लॉजिक गलत है, मैं नमन करूँगा आपको, मैं अपनी गलती को सुधारूंगा, लेकिन ऐसा है संभव ही नहीं होता है। फिर भी आप सब बुद्धिजीवी वर्ग के इंटेलेक्चुअल हैं, यदि मेरा कोई एरर तो मुझे बताएं, और नहीं है तो एक्सेप्ट करने का कोशिश करें। अब आता है देखो भगवान क्या पता, जो अन्य देवी देवता की उपासना करते हैं अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाले परमात्मा को छोड़ करके, है ना, जैसे मान लेते हैं उसमें देवी देवता भी आते हैं, अंश भी आ जाते हैं। हनुमान जी ने कभी नहीं कहा कि मेरी उपासना करो, कहा हो तो मुझे दिखा देना, मैं अपने ज्ञान को और पक्का कर लूँगा। हनुमान तो कहते हैं कि राम काज करने को आतुर, मोहि कहाँ विश्राम, मुझे कहाँ विश्राम है, मैं तो राम के काज करने के आतुर हूँ, है ना, राम के काज करने के लिए उत्सुक रहता हूँ, एक्साइटेड रहता हूँ मैं, तो मुझे कहीं रेस्ट नहीं, आई एम रेस्ट। और हम लोग क्या कहते हैं, हनुमान जी हमें ये दो दो ये दो दो, है ना। हनुमान के विषय में बताओ, हनुमान जी ने कब कहा? हनुमान तो भगवान के अंश अवतार हैं, और आप हनुमान को कुछ, है ना, ये आप हो गए बहुत सारे हैं। अच्छा, आप कुछ बोलते हैं हम तो झारवीर महाराज को मानते हैं, झारवीर महाराज तो एक भक्त हैं,
धारीवाल महाराज ने कभी कहा कि मैं अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाला हूँ। खाटू श्याम महाराज को मानते हैं। खाटू श्याम महाराज बरबरीक भगवान के भक्त हैं वो, उन्होंने कभी कहा कि मैं अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाला परमपिता परमेश्वर, उस वरदान तो भगवान कृष्ण ने दिए। और आप उसे अपने इष्ट मान के बैठ गए, हमारे तो हृदय में हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। रेस्पेक्ट सबका करना है कि भगवान की कृपा है, लेकिन जो पूर्ण ज्ञानी है वो पूर्ण परमात्मा के शरण में जाता है, और जो अर्ध ज्ञानी है वो बीच में ही लटक जाता है, और जो मूर्ख है वो नकार देता है, आई डोंट बिलीव इन एनी गॉड, गॉड नेवर एग्जिस्ट्स। भगवान के नाम की अनास्तिक क्या बोलते हैं। आज हमारे घर में हम भक्ति हैं, आज हम भक्त हैं, हमारा बेटा भक्त नहीं है, हमारी बेटी भक्त नहीं है, हमारी पत्नी भक्त नहीं है, हमारे घर के पड़ोसी कोई हमारी नहीं सुनता। राम नाम की बात बता रहा हूँ मैं, और लेकिन हम भक्त हैं 70 साल से, सफ़ेद दाढ़ी मूँछों पर ताव मार रहे हैं, लेकिन उस मूँछ का क्या फ़ायदा कि तुम्हारे क्षेत्र में यदि कोई लड़का दारू पी रहा पड़ोस में और तुम भक्त मान रहे हो। चलो माने कि वो नहीं मानता, क्या गांव से शहर से अलग आपकी भक्ति का कोई प्रभाव है? उत्तर आता है नहीं। इससे अच्छा तो शराबी भी है, इस अर्थ नहीं शराबी बन जाना है, उस प्रभाव से अच्छा शराबी 10 साल आपके गले में रह जाए, एक को तो जोड़ ही लेगा, अपने जैसा बना ही लेगा। जुआरी आ जाए 10 साल, रोज सच बात है ना, ये 10 साल आपकी गली बहुत डिसेंट गली है, बहुत अच्छी वाली, इसलिए हाई क्लास के लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं सोसाइटी देख करके अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए सोसाइटी चेंज कर देते हैं, बुरी जगह कभी नहीं रहने देते। मेरा जन्म हुआ था साहिबाबाद, गाजियाबाद के पास में पड़ता ना, तो मेरी माँ ने वहाँ का अपना घर, मतलब आज की दिनांक करोड़ों रुपये का घर होता है, करोड़ों की संपत्ति है, करीब 200-250 का खुला घर था, सामने है खुला घर, कुछ ऐसा ही था। रेलवे ट्रैक तो मुझे थोड़ा याद है, उसको बलपूर्वक बिकवा करके डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद मुरादनगर में ननिहाल में, यानी कि वहाँ पर जगह नहीं, केवल किस लिए? सोसाइटी अच्छी है ना। तो इसलिए क्या होता है, जो एक शराबी भी अच्छा चीज़ बिगाड़ने की ताकत रखता है। तुम भगवान के भक्त हो ना, घर में सुनते हैं, चलो घर के कहते हैं, घर की भी कोई अपना नहीं सुनता है, मान लिया। विभीषण में वहाँ नहीं सुनी गई, लेकिन राम ने सुनी। प्रहलाद के घर में किसने नहीं सुनी? बाद में तो सुनी, भगवान ने सुनी। और ऐसा नहीं है, वो जिस गुरुकुल में जाते थे वहाँ पे सबको पाठ पढ़ाना चालू कर दिया था। अपने उनके गुरु भी नारायण करते थे, इनके प्रहलाद के गुरु जी भी। उसने देखा ये क्या हो रहा है, तो उल्टी गंगा बहाई जा रही है, फिर उनको पनिश किया। तो भक्ति का प्रभाव तो दिखता है ना, एक अंगारे में रखोगे तो अपने आसपास के क्षेत्र को गर्म कर देती है, और हम कहते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमारे कोई सुनता नहीं है, ऐसे कैसे हो जाएगा? तो इम्पॉसिबल सी बात लग रही है। एक सिंगर भी आपकी गली में आ जाए तो आजू बाजू कुछ ना कुछ सिंगिंग सीख जाते हैं, होगा कि नहीं होगा? तो वही प्रकार से भगवान क्या बता रहे हैं, कारण क्या है? देखो मैं नहीं कह रहा, पर भगवत गीता और जो पूरे संसार में सभी उसको रेस्पेक्ट करते हैं, कोई ऐसा है नहीं जो भगवत गीता को लांघ के आगे जा सके। लांघने तो बातें दूर है, उसे समझ पाना भी बड़ी कठिन बात है। जो भी हम समझे अपने परम गुरु के दिशा निर्देश से समझे हैं, इसमें मेरा कोई ज्ञान नहीं है, सब मेरे परम गुरुदेव परम पूजनीय जगत गुरु परम गुरु श्री चंद्रपाल महाराज की कृपा है। अब देखो क्या शास्त्र का अनुवाद करते हैं, भौतिक इच्छाओं द्वारा भ्रमित जो हो गए हैं वे देवताओं की शरण जाते हैं, अपने अपने रुझानों के अनुसार ये देवताओं की पूजा करते हैं, और इन देवताओं के अनुयायियों के लिए वे धार्मिक कर्मकांडों में सम्मिलित रहते हैं। सुन रहे बच्चों आप, है ना? क्या करते हैं? वो देवी देवताओं की उपासना करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? किन की उपासना करते हैं? देवी देवताओं की उपासना करते हैं। ये बताया है। अब हम आते हैं 21वें श्लोक पर। तो यहाँ पर क्या बताते हैं भगवान? यो यो यम यम तनु भक्त श्रद्धा चितुमिच्छति तस्य तस्या चलाम श्रद्धाम तामे विदधाम्यहम्। क्या बता रहे हैं भगवान? यहाँ पर भक्त श्रद्धा के साथ स्वर्ग के देवता की, यानी कि भक्त श्रद्धा के साथ जिस देवता की, इसमें ट्रांसलेशन थोड़ी गलत है, गीता प्रेस की नहीं है ना, एक श्लोक सही है। अच्छा, गीता प्रेस की 99% ठीक है, और आप इतनी बड़ी संस्था पर ब्लेम लगा रहे हैं। आई कैन प्रूव इट। अभी लाऊंगा प्रमाणीकरण का। जब 33 घंटे के आपकी क्लासेज हो जाएंगी, जब आप 3 एग्जाम पास कर लोगे, उसके बाद में हम आपको जो सफल कर लेगा, क्लास को पास कर लेगा एग्जाम को, उसको फिर हम परमाणु की कक्षा में आके फंडामेंटल क्लियर किए नहीं, और प्रमुख कहाँ एरर से ये बताओ, है ना? तो उसे वो मुक्त हो जाएगी। पहले फंडामेंटल क्लियर करो ना आप, उसके बाद तो बताएंगे डेप्थ में, तो तभी लेके जाएंगे। पहली क्लास पास करेंगे नहीं, आप आगे कंटेंट पूछ रहे हो। तो जो भक्त श्रद्धा के साथ में जिस देवता की पूजा करना चाहता है, मैं ऐसे भक्त की श्रद्धा को उसी रूप में पक्का कर देता हूँ। ये अनंत ब्रह्मांड को बनाने वाले परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण कह रहे हैं, भगवत गीता के 7वें अध्याय के श्लोक
21 में, यानी कि किसी की मान लेते हैं कि ये मोबाइलेश्वर भगवान की जय। आज तो घर घर में भगवान बना देते हैं ना, नहीं बनते घर घर में भगवान, किसी को भगवान बना दो तो मोबाइलेश्वर भगवान की। अब मोबाइलेश्वर भगवान कौन है बताओ? मोबाइल। अब इसका मंत्र ओम मोबलेश्वराय नमः, ओम मोबलेश्वराय नमः, ऐसा भी समय आएगा जब लोगों ने इनको भगवान बना के पूजेंगे और इनके मंत्र बनेंगे और मूढ़ जनता उनको शास्त्र से वेरीफाई करेगी नहीं। ये महाराज की गलती नहीं है, वो जो कर रहे हैं ठीक, उनको तो ये पल रहा है ना, देखो क्या पल रहा है, पेट पल रहा है उनसे। उन्हें मालूम है अंधेरे नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा, सुनिए ना बचपन में पढ़ी हो किताबों में ना, ये डालो अंधेरी नगरी है। अब आप मेरी बात बिलीव क्यों कर रहे हो? क्या आपके पास ब्रेन नहीं है क्या? यू शुड क्रॉस वेरीफाई। जो मैं बता रहा हूँ आपसे क्रॉस वेरीफाई तो करो, एक बार शास्त्र से मैच तो करो। जो भी आपके जीनियस हैं गांव में, प्रधान नगर में, या जो पंडित हैं, जो ऋषि मुनि साधु संत महात्मा, उनसे बोलो, रिकॉर्डिंग आपके पास में, बोले महाराज जी, एक महाराज जी आए वो ऐसे बोलते हैं और आप ऐसा बोलते हो, क्रॉस वेरीफाई करो। आपको लगता है कि महाराज जी आपकी बात गलत है, जो जूते चप्पल बाहर है ना, सब स्वागत अच्छा होना चाहिए, स्वागत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सनातन के साथ खेलने का अधिकार किसी को नहीं है। लेकिन हम सुनना नहीं चाहते हैं, हम तो वो सुनना चाहते हैं जिसमें मन लगता है। ओहो, और मन लगने वाली चीज़ों में बच्चा क्लास में मन लगाने जाएगा, पढ़ने जाएगा। पीसीएम टफ होती है, एक बच्चा आर्ट साइड से पास कर रहा है, एक बच्चा पीसीएम से पास कर रहा है, किसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, सम्मान किससे ज़्यादा होता है बताएं आप? पीसीएम वाले क्यों होता है, आर्ट साइड वाले क्यों नहीं होता? हार्ड है ना, तो ये एजुकेशन भी हार्ड है, लेकिन हम इसे कहानी किस्सों के माध्यम से बहुत हल्का बता रहे हैं। बच्चा भी ध्यान सुनेगा ना, बुद्धि में उतर जाएगा, अच्छा वो वाली कहानी से, अच्छा वो कहानी नहीं है, वो सूत्र हैं शास्त्र के। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं देखेंगे। तो भगवान मान लेते हैं, आप मोबलेश्वर भगवान को मानते हैं, आपकी कामनाएं पूरी हो रही हैं, तो भगवान कह रहे हैं, ऑलमाइटी गॉड कह रहे हैं कि मैं उस भक्त की श्रद्धा को मोबलेश्वर भगवान के प्रति पक्का कर देता हूँ, चाहे वो ऑथेंटिक हो या ना हो, क्योंकि उसकी धारणा उसी में ही है। अब चाहे कोई ईसाई को मानता हो, चाहे इस्लाम को मानता हो, चाहे सनातन को मानता हो, चाहे किसी को मानता हो, लेकिन यदि उसका सनातन में नाम नहीं है और वो सुप्रीम गॉड नहीं है, तो वो सुप्रीम पावर जो है, भगवान जो है, वो क्या करेगा, उसी के प्रति पक्का कर देगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं श्लोक को, ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे कि हम जब अन्य देवी देवता की उपासना करते हैं उसमें बेनिफिट क्या है और लाभ क्या है। कुछ बोलते हैं कि हमारे तो उससे ना इच्छा पूरी हो गई, वो इच्छा पूरी कैसे होती है, सुनना ध्यान से। मोबलेश्वर भगवान की जय। यदि आप मोबलेश्वर भगवान को आज पूजोगे ना, यहाँ पर मूर्ति रख दो यहाँ पर मोबलेश्वर भगवान की, और तुम 2-3 महीने पूजो, आपकी इच्छाएं पूरी होनी चालू हो जाएंगी। कोई डाउट है इसमें? कैसे हो जाएंगी पूरी, अब ये बताओ आप। मोबलेश्वर भगवान का सुना है, मोबलेश्वर, बट इच्छाएं पूरी होने लगेंगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, गारंटेड ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। ये किसी कम होंगे, किसी की देर से होंगे, किसी की आधी होंगी, अधूरी, हाँ बेनिफिट मिलना चालू हो जाएगा। आप कोई भी कि हम उसको मत्था टेके, उसकी आरती बना लें, श्लोक बना लें, जो मर्जी करें, ठीक है, क्योंकि कण कण में भगवान है। तो मोबाइल जिस कणों से बना उसमें भगवान नहीं है क्या? दैट इज द पॉइंट। लेकिन आपको वहाँ से क्या नहीं मिलेगा, मोक्ष नहीं मिल पाएगा। क्या नहीं मिल पाएगा? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मोक्ष, इफ यू हैव रिमेंबर्ड। भूल गए? याद है ना? हाँ कल बताया था, 5 टाइप याद कर लेना, कंटेंट्स में आ सकता है, इंपोर्टेंट विषय है। तो अब भगवान क्या बताते हैं, सयतया श्रद्धा युक्त तस्य आराधनीयते लभते च तथा कामान्य में विहितानि तान्। क्या करें, श्रद्धा युक्त ऐसे भक्त विशेष देवता की पूजा करते हैं और अपनी प्रार्थना वस्तुएं प्राप्त करते हैं, यानी कि जो ऐसी देवताओं की पूजा करते हैं वो अपनी जो वस्तुएं प्राप्त करते हैं, भोग प्राप्त करते हैं, और ऐसे जो देवताओं के द्वारा भोग मैं ही प्रदान करता हूँ। इसे हम ऐसे समझेंगे, आपके यहाँ पर कोई पार्षद जी हैं और वो आपको राशन दे रहे हैं, जैसे कि बटा था राशन, क्या दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, और आपकी जो माइंड है, आईक्यू लेवल वो इतना है कि अच्छे पार्षद महोदय क्या कर रहे हैं, हमें राशन दे रहे हैं और हमारा घर बनवा दे, 2.5 लाख रुपये दे दिया, और आपने क्या किया कि पार्षद महोदय के पैर पूछने चालू कर दिए, पार्षद महोदय आप तो हमारे लिए बहुत अच्छे हो जी, अरे कहीं उनका सम्मान करते हैं, ठीक है। मोदी जी आ रहे हैं, जो भी प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, तो मोदी जी आ रहे हैं, उसको कोई सम्मान नहीं, पार्षद है वो सम्मान। मोदी का कोई लेना देना नहीं, आपको रत्ती भर कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पार्षद की पाँव उसी मूर्ति लगवाती घर में अपने, भाई उन्होंने हमारे क्या करवाया, घर बनवाया है, राशन दिया है, सारी सुविधाएं दी हैं, बहुत सारा वृद्धावस्था पेंशन बनवा दी है, सब फैसिलिटीज करवा दी हैं। तो अब ये बात बताओ, वो कहता है कि अरे प्रभु जी आप तो हमें सब दे रहे हो, आप बताइए अज्ञानता है या महानता है?
वो पार्षद नहीं दे रहे हैं ना, वो तो ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है या प्रशासन यानी इंडियन गवर्नमेंट दे रही है, उसे क्या लग रहा है कि हाथों से तो उसके आ रहा है ना, तो उसने उसी को भगवान मान लिया। तो इसी प्रकार से जब आप देवी देवताओं की उपासना करते हो, आप सोचते हो कि ये देवी देवता मुझे प्रदान कर रहा है, वो देवी देवता खुद भिखारी मात्र हैं। क्या है वो? खुद भिखारी। यानी कि यहाँ का जो पार्षद है किसके सामने हाथ फैलाता है? अपने से ऊपर वाले अधिकारी, विधायक है या सांसद है, सांसद किसके सामने हाथ फैलाएगा? और इससे ऊपर अधिकारी मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री किसके सामने जाएगा? राज्यपाल, राज्यपाल वाले कहाँ लगाएंगे? आपके इसमें से प्रधानमंत्री से, ऐसे ही है ना, विधान कुछ है ना। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। तो जो भी देवी देवता से आपकी इच्छाएं, विशिष्ट डिजायर्स पूरी होती हैं, वो देवी देवताओं की क्षमता नहीं है। हाँ, देवी देवता अप्रोच लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? अप्रोच। कि प्रभु जी देखो ये मेरी शरण में आया है, थोड़ा सा दे दो। आप जहर भी मांगोगे देवी देवताओं से, दे देंगे वो। आपके नाश की कोई भी वस्तु मांगेंगे, आप दे देंगे वो। आपने देखा तांत्रिक के पास ऐसी सिद्धि होती है कि आप कहाँ से आए हो? वहाँ से आए हो, आप अभी रोटी खाकर आए हो, आप कल वहाँ पर गए थे, आपने आपकी तिजोरी में, आपकी अलमारी में ये वाली चैन वहाँ रखी है, ये वाला पैसा वहाँ रखा है, इस कटल का बटवा रखा है, चिट्ठा पूरा खोल देते हैं वो लोग। कैसे? सिद्धों के बल पर। लेकिन मोक्ष बहुत दूर है। ये क्या है मोक्ष? जन्म मरण का बंधन से मुक्त हो जाना है। परमात्मा मोक्ष से भी, जो जन्म मरण के बंधन से भी जो ऊपर की हायर वस्तु है, वो क्या है? भगवान का प्रिय बन जाना। आप राम 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 जपते हैं, ये सामान्य सी बात, भक्तों में सामान्य बात, कलयुग में इतना भी बड़ा कठिन है। लेकिन भगवान राम की वाणी पर जिस दिन आपका नाम आ जाए, ये बड़ी अद्भुत बात हो जाएगी। हाँ? जैसे राम जी के वाणी पर अधिकांश नाम हनुमान जी का था। किसका था? तो भक्त शिरोमणि हनुमान की जय। तो हनुमान जी का था। क्यों था? हनुमान जी राम के काज, उनकी सेवा करने के लिए आतुर रहते थे। कुछ मूर्ख कहते हैं हनुमान ना होते हैं तो ये राम जी, तुम मूर्ख, वो लीला कर रहे हैं। वो एक अलग विषय है कि भगवान धरती पर क्यों आते हैं, लीला एक्टिंग करते हैं। ठीक है। तो हनुमान जी यहाँ पर क्या प्रेरणा मिलती है कि आप सेवक बनो। लिस्ट मत खोलो। भगवान जी जैसे आपने एक अगरबत्ती दिखाई, एक धूपबत्ती दिखाई, एक लोटा जल चढ़ाया या भगवान कृष्ण जी को चढ़ा दिया, 56 भोग तुलसी का पत्ता, भगवान जी मेरा लड़का दे दो, मेरी लड़की दे दो, घर मकान दुकान दे दो, गाड़ी घोड़ा बंगला मकान दे दो, बस 10वीं में पास कर देना, बेटा की बहुत टेंशन है, बेटी की बहुत टेंशन है, थोड़ा लड़की के हाथ पीले कर देना, एक लड़का दिखा देना, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो गया कि इस पर थोड़ा भगवान ठीक कर देना। इतनी लंबी लिस्ट, भगवान थक जाते हैं। अरे प्रभु 2 मिनट की पूजा करिए और इतनी लंबी लिस्ट दे दी मेरे को। लाइक ए डीलिंग, माँ मुरादे पूरी कर दे और मुरादे पूरी ना करी तो हलवा भी नहीं बैठूंगी। माँ बैठी, भैया वैष्णो मैं जा रही भाई, क्या से मूड मत। अरे तुम मेरे बच्चे हो, मुझसे मांगते क्यों हो? छोड़, 2 दिन का बच्चा होता, 2 महीने का बच्चा होता, क्या मांगता है माँ से? कुछ मांगता है क्या? तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जो देवी देवता प्रदान करते हैं वो मैं ही देता हूँ, उनकी कोई क्षमता नहीं है। अब बताओ उन्हें उनकी पूजा करने से क्या लाभ हुआ क्या? अब आगे सुनो, ये तो कुछ नहीं। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, 7वें अध्याय का मैंने कोट किया है 22 वर्सेज। मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ। गूगल आपके पास में, गीता प्रेस आपके पास में, यू कैन परचेज एंड देन रीड इट। नाउ आई एम गोइंग 23 वर्सेज। अंतवत्तु फलम तेषां, दिस इज द मेन पॉइंट, है ना। अंतवत्तु फलम तेषां तद बहुत्यल्प मेधसां देवान देव ये जो जानते मद भक्ता जानते माम पे। आप जब शास्त्रों को दूर करोगे अपने जीवन से, अंधविश्वास पाखंड आपके जीवन में आना चालू हो जाएगा, चिंता भय कलेश आपके जीवन में आनी चालू हो जाएंगी। आप इस दास की बातों को मत मानो। मैं कौन होता हूँ आपको मनवाने वाला? अच्छा कौन होता हूँ मैं आपको मनवाने वाला? बताओ। आई हैव नो एनी राइट फॉर दिस। आप क्रॉस वेरीफाई करो मेरी बातों को, क्रॉस वेरीफाई करो। मे बी यू हैव नो टाइम बिकॉज यू आर ए फैमिली पर्सन, दैट्स व्हाई, बट यू हैव लॉट ऑफ टाइम, यू आर स्टूडेंट। आप क्रॉस वेरीफाई कर सकती हैं। न जाने कितने साधु संत महात्मा हैं, कितने इंटेलेक्चुअल लोग हैं, कुछ डॉक्टर से, कोई प्रोफेसर, कोई साइंटिस्ट, कोई कहीं पर भी जा करके आपको कोट करो, बताओ महाराज जी ऐसे तो कहा जा रहा है, राइट और रॉन्ग, है ना। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ ना। आई वॉन्ट टू लर्न मोर। अब बढ़ेंगे आगे। अंतवत्तु फलम तेषां तद भवत्या ले लो। सब किया धरा भगवान ने पानी कर दिया। क्या बोला देखना, ऐसे अल्पज्ञ लोगों का फल भी प्राप्त होते हैं। यानी कि ऐसे व्यक्तियों को क्या होता है, ऐसे मूर्ख, अल्पज्ञ माने क्या होता है, कम जानने वाले, यानी मूढ़। ऐसे मूर्खों को जो भी फल प्राप्त होते हैं, और वो कैसे होते हैं, देवताओं को प्राप्त होते हैं।
जो ऐसे व्यक्ति को जो भी ज्ञान होता, जो भी फल प्राप्त होता है गाड़ी घोड़ा बंगला मकान का, मरने के बाद वो व्यक्ति कहाँ जाएंगे? देवी देवताओं के पास जाएंगे। मान लेते हैं कि आपने खाटू श्याम जी की उपासना करी है, ठीक है, जब तक भी खाटू श्याम जी का वरदान है वो सम्मान के योग्य है, नमन वंदन पूजन के योग्य है। लेकिन यदि आप उनको अपना इष्ट मान चुके हो तो आप भ्रांति में हो। मैं तो अपनी माँ को इष्ट मानता हूँ, और माँ के देहांत के बाद क्या करेगा? माँ के भगवान है, माँ के हिसाब से सूर्य चंद्रमा चल रहे हैं क्या? माँ की सेवा करनी चाहिए तो माँ को इष्ट मान के बैठ गए हो, मूर्ख व्यक्ति। माँ को इष्ट मानने से क्या? माँ भगवान है क्या? मैंने पापा को भगवान मान, पापा भगवान है क्या? पापा की सेवा करनी चाहिए, पाँव दबाओगे, सेवा करो। उन हमारे कारण से पिता का हृदय कभी दुखी ना हो जाए, ये भाव हमारा होना चाहिए। ये बखान नहीं करना हम भगवान को, पिता को भगवान मानते, पिता भगवान कैसे हो जाएंगे? हाउ आर सेइंग? कुछ तो लॉजिक होगा ना इसके पीछे। भगवान क्या कहीं मरता है क्या? और माता पिता एंड ऑफ द लाइफ जाएंगे ना, तो जो खुद एक मरण धर्मा है वो भगवान कैसे हो जाएगा? हाँ, सेवा, जहाँ सेवा से बचने के लिए आपने उनको भगवान बना दे। भगवान, अब इनको तुम कभी भी भोग लगाओ, कभी ये कुछ कहने में चाह रहे भगवान, अब तुम भगवान मान, इसी ने अपनी माँ को भगवान मान लियो तो उसको तो हो गया। माँ की सेवा करनी चाहिए थी, ठीक है, तो माता पिता भगवान नहीं है ना? हाँ, भगवान का सम्मान है, अच्छी बात है, उन्हें सेवा करनी चाहिए। गुरु भगवान नहीं है, गुरु भगवान की जय। गुरु ऐतेषाम अपि सर्वेषां गद्यान ज्ञान दो गुरु, ये गुरु का विषय लास्ट में बताएंगे। भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि वो ज्ञान देने वाले जो गुरु हैं वो सबसे बड़े बता देंगे। भगवान कृष्ण सबसे बड़े ज्ञान, ज्ञान वो नहीं जो आप साइंस में फिजिक्स का केमिस्ट्री का, ये तो 70 साल का ज्ञान है। कितना साल का ज्ञान है? इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, इसका ज्ञान कहा गया है। क्या कहा गया है? एक बार मैं ऐसे डिस्कशन करता, बोले कि जब आप बीमार हुए तो कहाँ जाते हो? पंडित जी के पास जाते हो या डॉक्टर के पास जाते हो? तो अज्ञान कैसे हो गया? है ना, ये बात सच है ना? अज्ञान कैसे हो गया? बोले शास्त्र में कहा गया अज्ञान है तो अज्ञान है। जब डॉक्टर के फेल हो जाते हो तो कहाँ जाते हो? अच्छा बताओ कहाँ जाते हो? पंडित जी वो दवाई नहीं लग रही है, कुछ बता दो। तब डॉक्टर भी खुद बोल देते हैं अब दुआ की जरूरत नहीं है, दवा की जरूरत नहीं है। हाँ, दवा की जरूरत नहीं है, अब क्या है? दवा की जरूरत है। वो भी हाथ, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट है वो भी कहते हैं जो थोड़ा कुछ कर लो, कुछ हो जाए तो बच जाएगा, और हो भी जाता है कई बार। क्या भगवान क्या बोलते हैं? भगवान के वचन बताते हैं। जो देवी देवता की पूजा करने वाले होते हैं वो क्या बताते हैं कि जो समुद्र में ऐसे अल्पज्ञ लोगों को फल भी प्राप्त होते हैं, यानी कि जो संसार में जो ऐसे अल्पज्ञ कम बुद्धि वाले व्यक्ति उन्हें सारे फल मिल भी जाते हैं, और मरने के बाद वो देवताओं के पास मिल जाते हैं। जैसे कि कोई खाटू श्याम जी को मानता है तो खाटू श्याम जी की एक आयु है यहाँ पर धरती पर जो उन्होंने फिक्स की है, 10,000 साल में कलयुग में सारे देवी देवता धाम छोड़ दें। पंडित जी सही बता रहा हूँ? गंगा माता के अंदर ध्यान हो जाएंगे, तो खाटू श्याम यहाँ पर 10,000 साल में रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। तो जो उनको पूजने वाले हैं वो 10,000 साल तक तो उनके साथ रहेंगे आफ्टर डेथ। उसके बाद पता क्या होंगे? भटकते रहेंगे या फिर किसी अच्छे घर में जन्म लेंगे दोबारा से, ऋषि मुनि साधु संत महात्मा के यहाँ जन्म लेंगे अच्छे जन्म में, 6ठे अध्याय के अनुसार। उसके बाद दोबारा से भक्ति यात्रा चालू हो जाएगी। तो दोबारा जब माँ के गर्भ में आना ही था तो प्रभु ऐसी भक्ति करते ना कि माँ के गर्भ में आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया। और क्या कह रहे हैं? जो मेरे भक्त हैं वो मेरे लोक में आते हैं। जो अनंत ब्रह्मांडों को बनाने वाले परमात्मा परमपिता परमेश्वर की उपासना करते हैं, जो राम के रूप हैं, जो शिव रूप हैं, जो दुर्गा रूप हैं, जो राधा रूप हैं, जो भगवान कृष्ण के रूप में विराजमान है, जो विष्णु नारायण हैं, इनमें कोई भेद ही नहीं है। नाम भेद है, लीला भेद है, एक तत्व है। और जो मूढ़ समाज है वो इनमें भेद करके बैठता है और आपस में लड़ता झगड़ता रहता है। शिव बड़े, राम बड़े। अच्छा, वाटर बड़ा कि पानी बड़ा है? जल बड़ा या पानी बड़ा? बताओ, है बराबर है? नाम ही तो अलग है ना। तो बस सीधी सी बात है, नाम का भेद है, लीला का भेद है और कुछ नहीं। अब आगे पढ़ते हैं। मैंने कौन सा कोट किया है? 7वें अध्याय का 23वां श्लोक। अब एक और पढ़ते हैं, यहाँ पर 24 पर आते हैं। ये 7वें अध्याय के अनुसार प्रमाण बता रहे हैं हम। 22वां श्लोक। हाँ, 7वां अध्याय हो गया कंप्लीट। अब मैं आऊँगा सीधा 9वें अध्याय पे। उनके लिए प्रमाण है जो घर में देवी देवता की उपासना करते हैं। आप अपने कुल देवी देवता की उपासना करो, नो प्रॉब्लम, उनकी आप उपासना कर रहे हो। जैसे कि मातृदेवो भव, आपने अपनी माता की पूजा कर दी, अच्छी बात है। पितृदेवो भव, पितृ के ये फादर्स डे, ये मदर्स डे मत मनाओ। ये वो मनाते हैं जिनके माता पिता चरित्रहीन होते हैं। आज इससे विवाह हो गया, आज इससे विवाह हो गया। ये विदेशी परंपराएं। हमारे यहाँ तो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव ये हर दिन प्रातःकाल होता है। जब गुरुकुल प्रणाली थी तो माता पिता उठ करके पहले मंदिर नहीं जाते थे, अपने माता पिता को नमन किया करते थे। उसके बाद दिनचर्या आरंभ होती थी। और आज हम साल में एक बार क्या करते हैं?
है ना? क्यों? हमारे माता पिता चल रही है, पता नहीं क्या क्या। तो नेवर ट्राई टू डू इट, दिस इज रॉन्ग मेथड। मैं आता हूँ किस पर, अध्याय 9 पर। 9वें अध्याय का श्लोक है 23वां, कौन से का? तो उसमें भी ये प्रमाण दिए हुए हैं, ये मैंने बताया जैसे भगवत गीता। आप थोड़ा बुद्धि लगाने का भी देखो, धर्म को किसी ने बोला कि मुझे कि धर्म को भगवान की भक्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं। मैंने कहा इम्पॉसिबल। क्या है? इम्पॉसिबल है। भगवान की भक्ति के लिए नहीं ज्ञानेन, भगवान कृष्ण बता रहे हैं 14 अध्याय, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते। जब तक आप पवित्र ही ना होगे तब तक ज्ञान कैसे मिलेगा, है ना? तो ज्ञान ही पवित्र करता है तुम्हें, है ना? ज्ञान ही क्या करता है? पवित्र करता है। और भगवान बताते हैं ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। आप गंगा जी में जाओ, आप साधु संत के दर्शन करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। कई बार ऐसा होता है साधु संत के पांव दबाने वाला व्यक्ति भी ना साधु से अंदर से व्यार भाव से ग्रसित रहता है। बड़ी सही है बात है ना ये? उसी मंडली में साधु संत के पास रहने वाला व्यक्ति कई बार ये भेद कर लेता है, सेवा मैं करता हूँ और क्रेडिट इसे मिलता है, नाम इसका होता है, गुरु जी इसके बारे में ज़्यादा बोलते हैं, महाराज जी इसके बारे में ज़्यादा बोलते हैं ना ये। तो व्हाट हैपनिंग? अब आते हैं भगवान क्या बोलते हैं 9वें अध्याय के कौन श्लोक है बच्चों? 23-23। ये अप्यन्य देवता भक्ता जजन्ते श्रद्धान्विता ते अपि मामे कौनते जजन्ते विधि पूर्वकम। गलती कर रखी बहुत बड़ी सी, निर्भयम लिख रखा है। अब ये गड़बड़ हो रही है, मतलब वेबसाइट है जो मैं पढ़ रहा हूँ, इसलिए मैं अपनी किताब वो लाता हूँ, गीता प्रेस, फिर भी एरर। हे कुंती पुत्र, जो श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वे भी मेरी पूजा करते हैं। मान लेते हैं आप किसी भी देवी देवता, मोबलेश्वर भगवान की पूजा करते हो, आप साईं बाबा की पूजा करते हो, आप खाटू श्याम की पूजा करते हो, आप जहांगीर महाराज की पूजा करते हो, आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हो, तो वास्तव में उनके रूप में परमात्मा के तो अंश विराजमान है, जब कण में विराजमान है तो, है ना? काका गागा चाचा जाजा टाटा डाडा पापा भामा, जो भी अक्षर हैं ये अक्षर सारे क्या हैं? ये भगवान शंकर डमरू से डम 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 बजाए और सारे अक्षर निकलने लगे। तो सब एक एक अक्षर भगवान का रूप है, एक एक कण में भगवान विराजमान है और एक एक कण भगवान का रूप है। तो भगवान हर कण भगवान ही है ना? इसी प्रकार से भगवान क्या कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, जो श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वे भी मेरी पूजा करते हैं, लेकिन वे सब अनुचित विधि से कर रहे हैं। आप पिता की सेवा तो कर रहे हो, आप पिता की सेवा तो कर रहे हो, लेकिन पिता के जिस पाँव में दर्द है आप उसे भी दबा रहे हो, तो पिता क्या बोलेगा? और पिता ऐसा ही कि कोमा में पड़ा हुआ है। अब कोमा में पड़ा व्यक्ति कुछ इशारा कर पाता है क्या? नहीं। अब पिता के पाँव में दर्द है और बेटा बड़े प्रेम पूर्वक उसी भी आंखों में आंसू वाले सेवा करते मेरे पिता, और वो उसी टांगों को दबाया जा रहा है जिस पर दर्द है। एक में दर्द है, एक में नहीं है, एक में स्वेलिंग आ रखी है इंटरनल, बाहर नहीं दिख रही है, उसे दबा रहा है। और बस वो कोमा वाले व्यक्ति क्या कर रहे हैं? आंसू। कुछ बोलेगा क्या? बताओ। तो सेवा तो कर रहा है, लेकिन अंदर से वो पिता क्या कोस रहा होगा? अरे भाई समझ छू, इतना तो ये सेवा का मुझे भाव नहीं मिल रहा जितना दुख कर रहा है तो मेरा, है ना? अब कोमा वाला एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, समझने के लिए। तो भगवान कहते हैं तुम पूजा तो मेरी कर रहे हो, लेकिन अविधि पूर्वकम। क्या बोल रहे हैं? जजन्ते विधि पूर्वकम, स्पष्ट लिखा हुआ है ना गीता में। मैं श्लोक नंबर बता रहा हूँ, लेसन नंबर 9 वर्ष नंबर 23। यू कैन राइट डाउन इफ यू वांट टू, अगर तुम चाहते हो लिख सकते हो उसको, ठीक है? तो क्या बता रहे हैं? अविधि पूर्वक करते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं 23 के बाद में 24। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था सारा क्लासेज में, तो रिवीजन करवा रहा हूँ, फिर तुम्हारा एग्जाम जो होगा ना वो एज पॉसिबल आई ट्राई टू टेक इट। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम भी जानन्ति तत्त्वेन तच्चितवन्ति ते। इसलिए पता है कई बार क्या होता है, पूजा पाठ करने के बाद भी हम उल्टे ग्रसित हो जाते हैं, समस्याओं में आ जाते हैं, बहुत मन में अशांति रहती है। देखो भगवान की भक्ति करने से तुम्हें सोना चांदी हीरा मोती मिलेगी तो मूर्खता वाली बात है। आप यदि राजा बने भी गए तो क्या आफ्टर डेथ? हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है ना, मौका मिला है ना। 70-80 साल में तो साइंटिस्ट बन भी गए, प्रेसिडेंट बन भी गए देश के, तो उससे फायदा क्या है? कुछ फायदा है क्या? मरने के बाद कुत्ता बने फिर क्या होगा, है ना? तो जन्म मरण के बंधन से मुक्त। ऐसे इसका अर्थ ये नहीं कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, ठीक है? अचीवमेंट करनी है ना? अचीवमेंट करनी है, वेल एजुकेटेड होना है। आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, बट एज वेल एज शाश्वत का ज्ञान, एज वेल एज। जैसे आप रोटी खाते हो, पानी पीते हो, वैसे आप आराम से 9 घंटे नींद भी लोगे, 8 घंटे 6 घंटे जो भी लेते हो आप नींद, है ना? तो एज वेल एज, यानी कि उसके साथ साथ सब कुछ चल रहा है। तो उसके साथ साथ आप धर्म को भी क्यों नकार करते हो? बोले आई हैव टाइम, आई एम लॉट ऑफ बिजी। बेटा
जब भगवान अपना सिकंजा चलाता है ना तो 6 महीने बिस्तर पर डाल देता है। बोले क्या हुआ जी? फ्रैक्चर आ गया जी साहब, डॉक्टर ने मना किया कि 6 महीने लेट चलना फिरना नहीं है। अब कहाँ गया तुम्हारा नौकरी व्यापार पढ़ाई लिखाई दुकान व्यापार, कहाँ चला गया? अब भी चल रहा होगा ना वो। तो क्या आप भगवान के लिए समय नहीं निकाल सकते? और भगवान के लिए नहीं है ये कहना तो दोष होगा, अपने लिए समय निकालना है तुमको, लेकिन तुम नहीं निकालना चाहते, है ना। एक व्यक्ति था, उसने 1-1.5 लाख रुपये अपने बच्चे के पीछे, वो जो गवर्नमेंट तैयारी करवाते हैं ना कोचिंग सेंटर, वहाँ पर लगवाया। हमने कहा प्रभु अपने बच्चे को भेजा करो, स्वयं भी आया करो। बोले जी गुरु जी चलो मैं तो आ जाता हूँ, लेकिन बच्चा ना वहाँ गया हुआ है कोचिंग में। तो मैंने कहा भाई आज से कौन सी कोचिंग है क्या? कि मुझे मालूम है कि मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ और आप भी कहीं कभी ना कभी स्टूडेंट रहे होंगे, है ना। हमारे यहाँ तो उस टाइम में स्कूटी बाइक नहीं हुआ करती थी, फ़ोन का मतलब ही नहीं था। उस समय हम क्या करते थे, 1-2 घंटे ऐसे खड़े होकर के ट्यूशन से बाहर निकले और आधे घंटे ऐसे बर्बाद करते थे गप्पे मारने में। हाँ ना, बताओ सच है। तो लड़के लोग भी ऐसे करते हैं जैसा हम, वो कौन सा आकाश से तो टपके नहीं, वो भी हम जैसे ही तो हैं। हम उसको एक्सपीरियंस लेकर के वो एक्सपीरियंस ले रहे हैं, ठीक है। 2-2.5 घंटा तो दिन में ऐसे बर्बाद होता है इधर से उधर। लेकिन राम नाम की बात सुनने के लिए ना माँ के पास टाइम है, ना पिता के पास टाइम है, और ना संतान के पास, फिर कहाँ से होगा? आप दोनों आ रहे हो इसलिए बच्चे आ रहे हैं, सच बता रहा हूँ मैं। उनको पता क्या आता है? एक तो आपने वो सेवा लगाई है, हाथ जोड़ने वाली सेवा, ये वाली कथा सुना दी थी बेटा मैंने। हाँ ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है वो। विनम्रता भक्त ज्ञान के साथ साथ में एक विशेष रूप है, एक नेगेटिव पॉइंट है। इस ज्ञान को सीखोगे रावण बन जाओगे। जो मैं सिखा रहा हूँ ना ज्ञान क्या है, आपको रावण बना देगा ये। हाँ, अहंकार आ जाएगा बहुत भयंकर। आप लगे आप तो मैं विश्व विजयी हूँ, आ जाओ बस, इसका लॉजिक ये, इसका लॉजिक ये, उससे कुछ नहीं होले। भगवान जो है तर्क के वशीभूत नहीं, वो प्रेम के वशीभूत है। बट प्रेम कैसे उत्पन्न होगा? वो भी तो ज्ञान ही लेना पड़ेगा ना, है ना। अब तो क्या राम 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 जब जब बेड़ा पार हो जाएगा। प्रभु इस थोड़े भ्रांति से बाहर आ जाओ, इल्यूजन में मत रहो, है ना। E=mc², से साइंस आ जाएगी क्या? क्वेश्चन पुट अप करने पड़ेंगे, सीखना पड़ेगा, ज्ञान लेना पड़ेगा। आप अब तो बोलते हैं, डायलॉग है ये, कहावत है ये, राम से उल्टा नाम जब पते जग जाना, है ना, कि कलयुग केवल नाम अधारा सुमर सुमर नर उतरा ही पारा। ये उनके लिए लिखा हुआ है जिनके अंदर साइंस नाम की चीज़ नहीं, जो ज्ञान लेना नहीं चाहते, बुद्धि है नहीं, बुद्धि है भाई, कुछ नहीं कर सकता, निपट पापी है। जैसे डाकू थे ना, वो बोले नाम जप ले, सारे समाज का भला नहीं हो सकता नाम जपने से, डेफिनेटली बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसलिए भगवान क्या बता रहे हैं कि मैं सभी यज्ञों का एकमात्र भोक्ता हूँ। यानी आप जो भी यज्ञ कर रहे हो, जो भी हवन पूजा पाठ, जो भी पूजा विधि विधान करो पूरे संसार में, नॉट ओनली फॉर हिंदू, मुस्लिम है, सिख है, 4200 के आसपास धर्म माने जाते हैं, संप्रदाय मतांतर माने जाते हैं, जो भी हैं उन सबको भगवान ही ग्रहण कर रहे हैं। और मक्का मदीना में, हाँ वो भी क्या, अच्छा मक्का मदीना वाले लोग क्या भगवान के नहीं है? बने तो भगवान की सृष्टि है ना, है ना। क्या ईसाई मुसलमान जो यहूदी फारसी, ये पारसी जो लोग, ये सब भगवान के नहीं है? ये सब भगवान के नहीं। तो भेद किसने किया? हमने, है ना। बोले ऊंची जाति का नीची जाति का, ये बड़ा जाति का ये काला, ये किसने भेद किया है? हमने। जिसकी बुद्धि शरीर पर आधारित है वो भेद करे, जिसकी बुद्धि आत्मा पर आधारित है। मेरे लिए क्या है? एक आत्मा, दो आत्मा, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आत्माएं बैठी, ना बच्चा, ना बूढ़ा, ना स्त्री, ना पुरुष। ये ज्ञान है, बच्चा, बूढ़ा, स्त्री, पुरुष, ये संसार के व्यवहार को चलाने के लिए, अपने शरीर को चलाने के लिए है। इससे राम नाम का कोई लेना देना नहीं। ये हायर लेवल का ज्ञान है। हम कहते हैं इसमें जो लड़कियों को नहीं करना चाहिए, ये काम लड़कों को नहीं करना। भक्ति में सबका अधिकार है, ना ब्राह्मण बनना है, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र। आप जो हो, जैसे हो, जहाँ हो, जितने हो, भगवान ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है। भगवान कहता आई लव यू। क्या बोलता भगवान? आई लव यू। अब नाउ योर टर्न, यू लव हिम और नॉट यू लव। तुमसे प्यार करते हो या नहीं करते? भगवान तो प्यार करता है, तभी तो आप जिंदे हो। अभी कोई आए अनंत बुद्धि का कोई व्यक्ति शिवलिंग को तोड़ के चला जाए, तो क्या भगवान के प्राण निकाल लेंगे? नहीं। लेकिन क्या भगवान ताकत नहीं रखते उसे प्राण निकाल लेंगे? पलक झपकते उसे ना रगड़वा देंगे, है ना। लेकिन भगवान से भी चल कोई बात नहीं, है ना। इतने भगवान दयालु हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं? मैं सभी जगहों का एकमात्र स्वामी हूँ, लेकिन जो मेरी दिव्य प्रकृति को नहीं पहचान पाता वे पुनर्जन्म लेते हैं। प्रभु आप देवी देवता की उपासना करोगे, आप पुनर्जन्म ले लोगे, बारंबार स्त्री के माँ के गर्भ में आते रहोगे, बारंबार मरते रहोगे, बारंबार तैयारी करोगे, बारंबार घर मकान दुकान बिल्डिंग व्यापार खड़े करोगे, फिर छोड़ के मर जाओगे, फिर दोबारा वही करोगे। अच्छा कि बुरा ये काम करना? बुरा। क्यों? हर बार घर बनाओ, हर बार पैसा जोड़ो, हर बार बच्चे पैदा करो, उन्हें पढ़ा लिखाओ, फिर मर जाओ, फिर दोबारा कोई जन्म मिल जाएगा, फिर वही करो, फिर वही करो, फिर वही करो, फिर मर जाओ, बूढ़े हो, फिर दोबारा करो।
अच्छा किस किस को ये अच्छा लगता है, अच्छा बुरा किस किस को लगता है बताओ, हाथ खड़े करो जिसको बुरा लगता है, बार बार करना। 1 2 3 4 5, अच्छा 5 को, बाकी को अच्छा आपको प्रभु ये तो मैं सुन लिया हूँ। अच्छा बहुत अच्छा। मेरे पास पहली बार आए प्रभु जी। अच्छा कोटि कोटि नमन प्रभु उस दास का। आप समझ रहे हैं क्या, आगे आते हैं 24 में, आगे 25 में आ गए। तो परमात्मा जो भक्त होता है ना, वो सर्दी है, गर्मी है, लाइट चली गई है, कीड़ा है, मकोड़ा है, कीड़ा मत नहीं, सांप आ रहा हो तुम बैठे रहो, ऐसा नहीं, मतलब थोड़ी अवेयरनेस तो होनी चाहिए। लेकिन इतना भी वो चंचल बुद्धि का इतना भी कमज़ोर नहीं होता है कि हल्का सा गर्मी लगी लॉट ऑफ बॉम्ब टुडे, है ना, ये क्या है, होता है महाराज हल्का सा भी नहीं। तो भक्त होता है वो थोड़ा सहन शक्ति वाला होना चाहिए, तितिक्षा, क्या बोलते हैं तितिक्षा। आर्मी वाले देखे ना, एक ने मेरे को बोला जब मैं मेरे जब हम कंप्यूटर सिखाते हैं वहाँ पर, बोले कि गुरुजी यहाँ तो बड़ी गर्मी है। मैंने बेटा आर्मी वालों को देखा क्या, 30 किलो वर्दी पहनकर वो बेचारा हमारी जान की सुरक्षा के लिए अपनी जान को खतरे में डाले हुए हैं। जैसलमेर में लगभग 50+ जा रहा टेम्परेचर, कितना 50+, और रेत उड़ता, ऐसा रेत उड़ता बहुत भयंकर। 30 किलो की वर्दी, गोला बारूद सबको लेकर के वहाँ उनके लिए, उनके माता तो आती है पंखा के लिए, बेटा पत्नी तो आते नहीं है, जैसे घर में रोटी खाते हैं। पहले समय में क्या होता था कि पत्नी की सेवा ऐसे करती थी, होता कुछ नहीं, जस्ट वे ऑफ रेस्पेक्ट है। क्या है ये वे ऑफ रेस्पेक्ट। अब तो उल्टा है, अब तो पति जाएंगे, सुनो अच्छा किचन में चलो लाओ मैं कटवा दूँ आलू टिंडा टिंडे ये हाल हो चुका है। और फिर बोलते हैं ये देखो प्रेम है, सहानुभूति है, तो ये प्रेम नहीं है, प्रेम की परिभाषा अलग होती है ना। ये दिखावा है, प्रपंच है, ये क्या होता है, ये प्रपंच है। बोले हम साथ साथ आइसक्रीम खाएंगे फिर एक सेल्फी खिंचवाएंगे, पागलपंती है। क्या है, प्रेम का इससे मुझे लेना देना नहीं है। आज से 20 साल पहले मुझे याद है मेरे माता पिता की एक साथ कोई फोटो ही नहीं आज तक, महाराज जी सच बता रहा हूँ मैं, मेरे माता पिता की एक साथ फोटो तक नहीं है। पहले ऐसे इतने मतलब लाज हुआ करते थे कि माता जो है वो अपने बच्चों के सामने अपने पति की खाट पर नहीं बैठती थी। जो घर में पुराने बुजुर्ग हैं वो सुन लेना उनसे, है ना। आज की तो कहानी अलग है। अब तो बेटे की बहू वो हाथ में गले में डाल के और इधर इधर बूढ़े बूढ़े अभी वो गले में हाथ डाल के फोटो खिंचवा रहे हैं, है ना। क्या चल रहा है, प्रपंच नहीं। अब भगवान क्या कहते हैं, यान्ति देवर्ता देवान पितरन यान्ति पितृवर्ता भूतानि यान्ति भूते ज्या यान्ति मदाजनोपि माम। ये भगवद गीता के 9वें अध्याय श्लोक 25 है ना। इसको सुनना ध्यान से, लिंक पहुंच जाएगा 10 बजे। मैं ब्राह्मण देवता, है ना। देखो ब्राह्मण देवता की अनुमति बहुत आवश्यक है ना? मैं जानता हूँ वाइस हो गया आज, बस ये कंटेंट पूरा करवा दूँ। उन देवताओं का जो तो अनुवाद, जानते देवता देवान, जो देवी देवताओं की उपासना करते हैं वो मरने के बाद देवी देवताओं को के पास जाते हैं। ध्यान देना, आप जिस देवी देवता को ज़्यादा पूजोगे ना हृदय से, देखो मातृदेव होगा, हाँ आपकी कुल देवी देवताओं की उपासना करो। जब जब टाइम आता है, विवाह का टाइम आता है, लेकिन हाँ दारू मुर्गा मांस मच्छी सजे कभी मत चढ़ाओ। लेकिन जब तक आप किसी परम गुरु, कौन से गुरु से ना जुड़ो, तब तक जो करते रहो, वरना उल्टा ही होने चालू हो जाता है। ठीक है, यहाँ के देव जो देवताओं की उपासना करते हैं मरने के बाद देवताओं के पास जाते हैं। जो पितरों की उपासना करते हैं वो मरने के बाद पितरों के पास जाते हैं। जो भूतों की उपासना करते हैं, भूत प्रेत तांत्रिक, वो मरने के बाद भूत प्रेतों के पास जाते हैं। और मेरे भक्त चाहे जैसे मुझे भजे वो मेरे पास आते हैं, चाहे जैसे मुझे भजे। हाँ कई बार भक्ति का जो अंक होते हैं वो कम होते हैं, तो भगवान 2-4 जन्म मनुष्य को दे देता है ना। यदि अगर तुम भक्ति विधि पूर्वक कर रहे हो, अविधि पूर्वक कर रहे हो, वो प्यारे पिता के दर्द से भी दबा जा रहे हो तो गलत होगा ना। वो तुम विधि पूर्वक कर रहे हो तो पिता को सुख मिलेगा, नहीं मिलेगा, है ना। तो क्या होगा फिर, भगवान ऐसे भक्ति रक्षा करते हैं, उसकी अधोगति नहीं होती। कुत्ता बिल्ली तो बनेगा नहीं कभी, और किसी भी योनि में जाए, मतलब मनुष्य योनि में जाए, कहीं पर भी जाएगा, इंग्लैंड में पैदा हो जाएगा ना, उसका आकर्षण भारत के अकॉर्डिंग हो जाएगा और ये सब कुछ छोड़ के यहाँ जाएगा। आप सुनते तो हो ना, जो कोई कहीं के कहीं आ गए, कोई कहीं क्या कहीं आ गए, है ना। तो इसलिए क्लियर हो गया ये वाला, ये कौन सा है, यानी कि भगवान के भक्त भगवान के पास जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि तो इसमें क्या बताया, पितरों की पूजा करनी चाहिए। जब पितृ श्राद्ध पक्ष आता है करो, है ना, विधि पूर्वक करो। ब्राह्मण देवता बता देंगे आपको पूरा चिट्ठा, हाँ इन सब पूछ रहे पंडित जी इसका प्रमाण बता दो, ये इनका राइट है। और ब्राह्मण देवता खुद चाहते हैं कि कोई आए हमसे पूछे, उनको पता है, ये नहीं पूछे कि कहाँ लिखा हो, पूछे पंडित जी ऐसा बताओ जो हमारे पितर ठीक हो जाए, टूटे पड़े सारे पैर से नीचे पाँव कर रखे हैं,
आते हैं घर चौपट है, ये चौपट है, कोई ये नहीं पूछा पंडित जी शास्त्र में क्या क्या लिखा थोड़ा बताओ। हाँ किसी ने पूछा तो बहुत अच्छी बात है कि मैं तो आकर ये सुनता हूँ कि किसी ब्राह्मण देवता ने मुझे बताया नहीं कि किसी ने पूछा भी हो कि शास्त्र में कहाँ लिखा हुआ है इसका। बहुत से कहते हैं ऊत बिगड़े हुए वो तो बिगड़े पता नहीं क्या टोने निकलवा दो, मेरे पास आए कि बोले टोने निकाल दो, मैंने हाँ सब निकाल देते बैठ जाओ। टोने हाँ टोने 200 रुपये निकलवा के ना, पता नहीं कहाँ टोने जानते हो, टोने जो मुरादाबादी लैंग्वेज है ये, है ना टोने टोट के हाँ अच्छा टोने। टोने टोट के टोना निकलवा 200 रुपये लेते हैं, 100 रुपये लेते हैं, टोने मतलब ये क्या तरीका है तुम्हारा, है ना। दल फाटक पे 100 रुपये देकर गया था, मैंने हो गए निकले टोने, क्या निकले बोले कम वो लौंग निकली थी, एक केल निकली थी, कुछ भी। कुंती माता तो नहीं गई कृष्ण जी के पास में, जी मेरे पितृ उठे पड़े इसलिए महाभारत युद्ध हो रहा है, हम 12 साल से यहाँ पर भटक रहे हैं, देखना कोई मेरी कुंडली में क्या है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ कुंडली होती है, ज्योतिष विद्या होती है, ज्योतिष विद्या को डिनाई नहीं करते हैं, वास्तु होता है, मैटर करती हैं सब चीज़ें, ठीक है। तो भगवान क्या बता रहे हैं, और जो मेरी उपासना करने वाले मुझे प्राप्त करते हैं, नाउ डिसीजन आपके हाथ में कि आपको क्या करना है। क्लियर हो ये वाला कॉन्सेप्ट। तो मैंने ये वाला जो पेंडिंग विषय था मैंने आज क्लियर किया, कौन सा, देवी देवताओं की उपासना में और परमपिता परमेश्वर की उपासना में क्या अंतर है। जो देवी देवता आप ये विशिष्ट पूरा कर रहे हैं वो विशिष्ट देवी देवताओं की क्षमता नहीं है ना, वो देवी देवताओं की क्षमता नहीं है, वो परमपिता परमेश्वर के थ्रू। जैसे राशन जो होता है ना, ये पार्षद जी राशन नहीं दे रहे अपने घर में अपने जेब खर्चे से कि लोग ये राशन ले लो, 2.5 लाख रुपए मकान बनवाएंगे और तुम सम्मान करो, सम्मान अच्छी बात है, लेकिन वो कहाँ कौन दे रहा है, वो प्रोटोकॉल है, देश को चलाने का जो सिस्टम है प्रधानमंत्री जी, वो उनकी योजनाओं के अंतर्गत वहाँ से मिल रहा है, वहाँ से मिलते मिलते वो आपको दिया जा रहा है, वो केवल एक मीडिएटर है, अपनी जेब से नहीं दे कौन है वो मीडिएटर है, जैसे डाकिया चिट्ठी देने वाला और आप जरिया डाकिया है वो एक बस। जरिया, और आप डाकिया के पाँव पकड़ के वहीं बिठा लो, डाकिया तुम ही हमारे भगवान, तुम ही दे रहे हो चिट्ठियाँ। अरे वो एक मीडिएटर मात्र है, सम्मान करो, पानी पिलाओ उसे अच्छी तरह से सम्मान करो, सुविधा करो डाकिया को। तो वही काम किसका, वही काम गुरु का भी होता है, वही काम इन सबका है। ये पिछली कंटेंट के अकॉर्डिंग मैंने बताया था, और जो पीर मजार वाला कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करवा दिया था। शाश्वत सुख क्या होता है वो हमने बता दिया था। देवी देवता की पूजा का विधान है वो आज हमने क्लियर कर दिया कॉन्सेप्ट, है ना। तो मेरे विचार से जो रिवीजन का कंटेंट है ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। कल के सुख की आशा में जीवन जी रहे हैं, ये कल आते हैं आप कल के सुखी। तो अभी आप यहाँ पर बैठो क्या होगा, गुरु जी सुख मिल जाएगा, कोई उपाय बता देंगे सुख मिल जाएगा। ये बताओ कि कल के सुख आज नहीं मिला। अच्छा इससे संबंधित एक चीज़ देना, जिसके दादा दादी जिंदा हो ना जीवित हैं, वो अपने दादाजी को एक बार ध्यान देना, जब से उनको जन्म हुआ होगा उनसे पूछना कि दादाजी आपको जीवन में सुख कितने साल रहा, सुख का परसेंटेज ज़्यादा है, दुख का परसेंटेज ज़्यादा है, अपना आप बता देंगे। दादी से पूछना अलग कोने में लेकर, दोनों को मिलाना मत, अलग अलग, नाना से अलग पूछना, नानी से अलग पूछना। फिर जो आपके माता पिता हैं उनसे पूछना कोने में अलग अलग, और फिर अपने जीवन को देखना, दुख ज़्यादा रहा है कि सुख ज़्यादा रहा है जीवन में, बताओ। इधर से चालू कर, पंडित जी चालू कर दे, पंडित ब्राह्मण से बताएं, दुख ज़्यादा रहा है सुख ज़्यादा रहा है। प्रभु की कृपा से तो सुख ही जाता। बहुत अच्छा, ब्राह्मण देवता वो सच्चे हैं। अच्छा आप बताएं, नहीं परसेंटेज किसका दिख रहा है, परसेंटेज सुख का। हाँ जी आप बताएं, दुख का। हाँ जी आप, अच्छा आप बताएं सुख का। हाँ जी आप बताएं, अच्छा आप बताएं, है ना। नहीं सच्चाई से विपरीत है। अगर मैं एक एक चिट्ठा खिलाऊंगा ना तो आप बोलोगे हाँ हाँ, हर एक सुख के पीछे एक ना एक दुख है। नहीं सुख तो होता ही नहीं है, समझ लेते हैं समय तो हो गया है। तो एक सुख कैसा है मैं बताता हूँ। अगर मैं यहाँ से स्टार्टिंग करूँगा तो मालूम पड़ जाएगा कि अरे बस भैया, क्योंकि देखो आप जब रिजल्ट मिलता है तो रिजल्ट के 2 या 4 दिन तुम लड्डू बांटते हो, खुशियाँ मनाते हो, लेकिन मेहनत कितने टाइम करते हो, 10 महीना। उस मेहनत के टाइम पे सुख मिलता है कि दुख मिलता है। अब तुम लगा लो 12 साल का, तो ये आंकड़ा मैंने बता दिया है। नौकरी या व्यापार करने वाला, मैं भी सर्वेंट रहा हूँ, ठीक है, नौकरी करने वाला जो, तो नौकरी करने वाला व्यक्ति मन मार के 29 दिन जाएगा। कलेश है वहाँ पे, मालूम है कि एक सीनियर अधिकारी आया, वो मेरा बैंड बजाने वाला है, बहुत बुरा हाल करने वाला है। एक जूनियर आया, बोला जी मैं तो 15,000 में नौकरी कर लूँगा, आपसे 20 क्यों दे रहे हो, मैं से ज़्यादा काम कर लूँगा। आपको मालूम है कि अधिक टैलेंटेड है ये और मेरी नौकरी खाने वाला है। आप 29 दिन ना जाने, एक एक दिन प्राइवेट सेक्टर में, एक एक दिन ना जाने कैसे कैसे आप जो बचा रहे हो, कैसे कैसे बचा रहे हो, कैसे कैसे बचा रहे हो। 30वें दिन आपको क्या मिल रहा है, सैलरी मिल रही है। उसे देख लो, वाह, है ना। चलो आज होटल में चलते हैं, 2-4 दिन खुशी के, फिर बाकी गम के हो जाते हैं। बेटा हो गया, बेटी हो गई, अब उसकी पढ़ाई की चिंता है, फिर लिखाई की चिंता है, इंटरनली दुख ही दुख है। सुख का वो अलग बात है। तो जिससे आप सुख मान रहे हो, पता कैसे, एक व्यक्ति था, वो रेल के पास में ट्रैक में घूम रहा था, ट्रेन आई टक्कर मार के चली गई,
तेज गति से बता रहा हूँ, सुन लेना, ठीक है। पैर कट गया उसका, पैर कट गया। और आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन में ना ट्रैक के पास चूहे होते हैं, इतने बड़े बड़े चूहे होते हैं, है ना। और जो चूहे होते हैं उन्होंने क्या किया, वो कट गया, बेहोश सा तो खैर नहीं हुआ, लेकिन हाँ बहुत बुरा हाल हो गया उसका, दोनों पैर कट चुके थे और वो पड़ा हुआ चिल्ला रहा है। और चूहा आया उसकी नसों को खींच गया, और तार से खींच गया, पूरी नसें होती हैं लंबी लंबी, पूरी जैसे चाउमीन टाइप होता है ना, ऐसे लंबी लंबी पाइप से खींच गए। चिल्ला रहा है वो, बहुत भयंकर रूप चिल्ला रहा है। अब क्या हुआ, बिल्ली आई, बिल्ली ने मुंह मार दिया, पक्षी आए कौवे नोचने उसके पाँव को, चिल्ला रहा है, बहुत भयंकर रूप चिल्ला रहा है। वहाँ पर कोई महाराज पहुँच गए, उन्होंने अपनी कमीज उतारी, तुरंत उसने बांध दी, बनियान उतार दूसरे पाँव पे बांध दी। आपको चूहा बिल्ली उसके मांस को नोचेगा नहीं, उसे सुख मिला है, तो ताली बजाओ, तेज बजाओ। और जैसे आपने सुख बताया ना, ऐसे सुख आपको और हमें मिलता है। अरे इसकी कोई टांग कट गई है, उसे कहेगा सुख मिलेगा, उसको दुख कम हो गया है, उसे आपने सुख मान लिया। लेकिन साइंस समझ में आई इसके पीछे का क्या समझ में, बताओ। उसके पैर कट गए तो उसको दुखी है, बट जो पट्टी बांधी, उसके शर्ट बांधी पैर में, उसे सुख मान लिया। दुख कम हुआ है, उसे आपने डेफिनेशन दी है सुख की। जैसे हमारे प्रमोशन हो जाता है ना, और 5,000 रुपये बढ़ जाए, है ना, या कहीं व्यापार में मुनाफा हो जाता है कभी कभी, तो हम उसे सुख मानते हो, इंक्रीमेंट, ओहो। फिर तो सबसे पहले माँ होगी तो साड़ी जाएगी, कितनी होगी तो कोई नेकलेस चला जाएगा छोटा मोटा सा, है ना, कुछ नहीं तो बच्चों के लिए कुछ फल एक डिब्बा ले जाएंगे, इंक्रीमेंटल हुआ है। धर्मपति बताई, सुनो आज क्या ना इंक्रीमेंटल हो गया, अच्छा इसलिए हम आ गए थे, वो बताई, बर्थडे मारते हैं ना सर, ठीक है। लेकिन वो जो पुरुष है उसे मालूम है कि क्या कितना बैंड बजेगा उसका, प्रमोशन माने अधिक, हाँ, जितना प्रेशर उतना पैसा, सुनो, जितना प्रेशर उतना पैसा, जितना रिस्क उतना पैसा। रिस्क तुम बढ़ाओगे पैसा बढ़ जाएगा। अभी बंदर का होता है ना, ये जहाँ पानी के जहाज चलते हैं, वहाँ पर 1.5 लाख रुपये सैलरी की वेल्डर की। तो मैंने पूछा व्हाट इज द प्रोफाइल, वहाँ पर क्या प्रोफाइल है, बोले जो तेली कुएं होते हैं समुद्र में, उनकी वेल्डिंग करनी पड़ती है। तो मैंने यूट्यूब पर देखा, प्रभु जी वेल्डिंग ऐसे बंदे रहेगी, और समुद्र के लहरें उठते हैं 20-20 फीट ऊपर उठती हैं, ठीक, चैन बंद रहती है, और वहाँ पर उनको पाइप ऐसा हिलते रहते हैं। अब उनके पीछे में आपको वेल्डिंग करनी पड़े, ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, जैसे लहर आएंगी कट लग जाएगा, बिजली करंट नहीं मारेगी। लेकिन वहाँ पर एक्सीडेंट भी हर दिन होता रहता है, कभी कोई डूब गया, कभी किसी का पता नहीं चला, समुद्र खा गया। इसलिए 1.5 लाख, जितना रिस्क, कमांडो की सैलरी ज़्यादा क्यों होती है, हायर रिस्क है ना। और अब मान लो आप बोले अनिल अंबानी तो इतना रिस्क नहीं लेता, प्रेशर लेता है, दबाव कम है क्या, रेपुटेशन का, ये करना वो करना, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, हर चीज़ रिस्क है, ठीक है। तो हर जगह रिस्क, जिसे आप सुख मानते हो, दोबारा चिंतन करना कि आपने जो डेफिनेशन दी है वो सच बोला कि झूठ बोला है, ठीक है। तो विराम लगाता हूँ। किसी को शंका, कोई डाउट, कोई प्रश्न? 2 प्रकार के लोग प्रश्न नहीं करते हैं। अच्छा, कौन कौन से प्रश्न नहीं करते हैं बताओ? आप किस कैटेगरी में हो? बताओ, पड़ गए दुविधा में। हाँ, पर तो पूछना चाहिए ना, है ना, डरना नहीं कि भाई अच्छा पूछेंगे तो हाँ उत्तर आज दें न कल दें, वो बातें अलग है, डिपेंड करता है टाइम पर और क्वेश्चन की डेप्थ पर है। तो चलो कोई डाउट नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन आप तुम प्रिपरेशन करना, इनके मुझे सबको फोटो भेज देना, है ना, ये अच्छा रहता है। ये बच्चा आपका है, इसको मोबाइल की लत मत लगाओ। बड़े अच्छे मैंने बच्चे देखे हैं। अच्छा, आप कुछ कहना, हाँ सुन, आप कुछ, अच्छा आपका क्वेश्चन पूरा हो गया था? अच्छा वही ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे 2-4 बार। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नहीं, गलत है। नहीं, हर हर भोले नमः शिवाय नहीं बोल सकते।
हर महादेव। अच्छा, हर हर भोले की नहीं बोल सकते? शास्त्र में है ही नहीं मुझे। प्रमाणित नहीं क्या नहीं है? आपने बोले थोड़ी सुना। भोले भोले भोला है, भैंस भालू, हर हर भोले। हाँ सुना है, हर हर भोले, है ना? तो इसलिए अपने ज्ञान का सम्मान भी करना है, ठीक है? पूछा करो कि एक बार ये जो मैंने ये क्वेश्चन भोले वाला इसी टाइप से आपने अक्कू का वो उदाहरण दिया था। किसका? मैं अभी अक्कू कहना शुरू कर दूँ 10 हाँ, साल हाँ। तक। नहीं लेकिन चलो वो है तो, लेकिन बड़ी बड़ी संस्थाएं जो हैं वो भोला क्यों लगा रही हैं? सारे सॉन्ग्स भी तो वैसे ही बने हुए हैं। हाँ, एक कारण क्या है पता? हम लोग कभी अध्ययन करते नहीं, शास्त्र को खोलते नहीं। अब तो पीडीएफ है, आपको एक पैसा खर्च नहीं करना, नेट वैसे आप खाली पीलू से उड़ा देते हो, नेट पे सब आपको सुनेंगे। हरिओम, हरेंगे प्रभु, हरिओम। आपको जो भी शास्त्र चाहिए, है ना, विदाउट मनी, विदाउट परचेजिंग, आप मुझे लिंक, मुझे एक बार व्हाट्सअप कर दें, हम आपको पीडीएफ लिंक आपको दे देंगे, है ना? तो इससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। प्रसाद विराम लगा दें, क्या नाम है? सिमरन साहब विराम लगा दो इस पर।